हेलो गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। इस परिवार में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो आज भारत दर्शन के संदर्भ में 12वां वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं, जो कि असम से संबंधित है। असम से बनने वाले प्रत्येक प्रकार के प्रतियोगी क्वेश्चन जो कि भारत स्तर से संबंधित है, हम इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। तो आप जैसा कि मैप में दिखाने का प्रयास करेंगे, तो पूरा ये भारत का मैप है, भारत का मैप है। अब यही वाला क्षेत्र क्या है, ये रेड कलर से जो अंकित है, ये रेड वाला कलर से जो अंकित है, यही है असम। इसी का पूरा थोड़ा जूम को वर्जन यहाँ पर पूरा ये बनाकर हम दिखाने का प्रयास किए हैं। ये पूरा ये मैप किसका है, असम का मैप है, ध्यान रखिए। तो असम से विषय में थोड़ा समझते हैं। असम में आप देखेंगे यहाँ पर एक ग्रीन कलर का सिंबल है, जो द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसे क्या कहते हैं, माजुली द्वीप। क्या कहते हैं, माजुली, जो कि असम में है। किस नदी के संयोग से बनता है, तो आपको नदी याद रखना है, कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी के माजुली द्वीप संयोग से बनता है, ध्यान रखिए। यही माजुली द्वीप यहाँ रेड कलर से दिखाने का प्रयास किए हैं। तो असम के विषय में जानने का प्रयास करें। असम कुल कितने राज्यों से जुड़ा हुआ है, तो सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल आप याद रखना है। कौन सा याद रखना है, ये पश्चिम बंगाल याद रखना है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश याद रखना है। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के बाद आपको याद रखना है मणिपुर याद रखना है। मणिपुर बाद मिजोरम याद रखना है। मिजोरम के बाद त्रिपुरा, इतने, और मेघालय। कुल लगभग कितने, 7 राज्यों से जुड़ा हुआ है। कौन सा, त्रिपुरा। सोचिए, त्रिपुरा एक ऐसा है जो 7 राज्यों से अकेले जुड़ा है, यानी पूर्वोत्तर के 6 राज्य और प्लस पश्चिम बंगाल से अकेले जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। इसके बाद पूछेगा, और मैप में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर लिखा है माजुली द्वीप, बताई दिए। डिगबोई तेल शोध संस्थान, यानी भारत का सबसे प्राचीन तेल शोध संस्थान कौन सा है, डिगबोई। कहां पर है, असम में, याद रखना है। यहां से क्वेश्चन बनता है। डिगबोई तेल शोध संस्थान कहां पर है, असम में है। सबसे भारत का प्राचीन संस्थान है, ध्यान रखें। और असम के विषय में अन्य जानकारी आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे, असम में बांस का पुल फेमस है। यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए बांस के पुल से होकर गुजरते हैं। कारण है कि इस क्षेत्र में वर्षा अधिक मात्रा में होती है। इस वजह से जमीन से 10-12 फीट ऊंचे घर बनाते हैं, वो भी बांस के, और प्लस बांस के पुल का भी निर्माण करते हैं। यहाँ पर बांस अच्छे खासी मात्रा में उत्पन्न भी होते हैं, ध्यान रखना है। बांस किस कुल का है, तो बांस, ध्यान रखिए, एक घास प्रजाति का। कौन सा, घास प्रजाति का सबसे बड़ी वनस्पति कौन सी है, बांस। आपको याद रखना है। बांस को हरा सोना भी कहते हैं, आप विशेषकर इसको नोट कर सकते हैं। तो लोक नृत्य यहाँ पर फेमस है, कौन कौन देखते हैं असम में, खेल गोपाल याद रखना है, बिहू याद रखना है, खेल गोपाल याद रखना है, बिहू याद रखना है, अंकिया याद रखना है, लीला याद रखना है, और इसके बाद क्या है, नट पूजा। कौन सा याद करना, नट पूजा। इसके बाद बिछुआ याद रखना है। बिछुआ बाद कौन सा, राखल। कौन सा, राखल भी आपको याद रखना है। यहाँ के 3 प्रमुख नदियों को भी आपको याद रखना है। कौन सी, ब्रह्मपुत्रा नदी याद रखना है, बराक नदी याद रखना है, और क्या है, सोनई। ब्रह्मपुत्रा, बराक और सोनई को भी आपको याद रखना है। हाँ, थोड़ा सा अन्य जानकारी के संदर्भ में आपको बता देना चाहते हैं। ये जो हम ये इंगित किए है, ये वाटर है, ये जल का इंगित है। तो भारत के पश्चिमी घाट पर कौन सा, अरब सागर है, जबकि भारत के पूर्वी घाट पर क्या है, बंगाल की खाड़ी। ये वाला क्षेत्र अरब सागर है, जबकि ये वाला क्षेत्र क्या है, बंगाल की खाड़ी। आपको दोनों याद रखना है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो पश्चिमी घाट जैव विविधता के सबसे बढ़िया है, जबकि पूर्वी घाट कृषि के दृष्टि से सबसे अच्छा माना जाता है, ध्यान रखिए। तो चलिए अन्य जानकारी आपको और बताते हैं इससे जुड़ी हुई। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। और असम का एक उपनाम है, क्या नाम उपनाम है, प्राग ज्योतिषपुर। इसको प्राचीन नाम या उपनाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है, प्राग ज्योतिष। अगर पूछेगा इसकी स्थापना 15 अगस्त 1947 को होती है, याद रखना कब, 15 अगस्त 1947 को होती है। राजधानी आपको बताई दियो दिसपुर है, और इसका एक राज्यगान आपको याद रखना है, क्या है, ओ मोर अपनोर देश।
ओ मोर अपनोर देश, ओ मोर अपनोर देश याद रखना है। यह कब राज्य की दर्जा इसको मिला? 18 नवंबर 2013 को। कब मिला? 18 नवंबर 2013 को। अगर पूछेगा इसके लेखक कौन है इस गाने के, तो लक्ष्मी नाथ आपको याद रखना है इस गाने के लेखक है जिन्होंने इसको लिखा है। इसके बाद परिषद, अगर संसदीय व्यवस्था करेंगे यहाँ पर एकल संदर्भात्मक है क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा है, मतलब विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो विधानसभा अगर है तो विधानसभा सीटों की संख्या आपको कितना याद रखना है? विधानसभा सीटों की संख्या 126 आपको याद रखना है। और लोकसभा से यहाँ कितने सदस्य जाते हैं? लोकसभा से यहाँ से 14 सदस्य जाते हैं। और राज्यसभा से यहाँ पर कितने सदस्य जाते हैं? राज्यसभा से यहाँ पर 7 सदस्य जाते हैं। आपको विशेषकर याद रखना है, ना पता तो नोट कर सकते हैं। यहाँ की साक्षरता दर आपको याद रखना है 73.18। इसके बाद लिंगानुपात कितना है? 958 प्रति 1000 यहाँ पर लिंगानुपात आपको याद रखना है। राजकीय प्रतीक देख लीजिए, राजकीय प्रतीक क्या याद रखना है? वृक्ष क्या है? वृक्ष यहाँ पर होलोंग याद रखना है। कौन सा वृक्ष? होलोंग याद रखना है। इसके बाद पुष्प कौन सा है? द्रौपदी। कौन सा? द्रौपदी माला पुष्प याद रखना है। इसके बाद घनत्व, जनसंख्या घनत्व आपको याद रखना है 900 कितना है? 958। ध्यान रखना 958 जनसंख्या घनत्व याद रखना है। अगर राजकीय पक्षी अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो क्या उत्तर देंगे? तो राजकीय पक्षी बत्तख। क्या याद रखना है? बत्तख। और यहाँ का अगर सुप्रीम कोर्ट पूछे कहां पर है तो गुवाहाटी। कहां पर है? गुवाहाटी असम में। ध्यान रखना है। इसके बाद अगर राजकीय भाषा पूछे, यहाँ का प्रमुख भाषा कौन सी है? असमिया है, बोडो है, बंगाली। कौन? असमिया, बोडो, बंगाली भाषा आपको याद रखना है। अगर पशु पूछे तो क्या? एक सिंग वाला गैडा। एक सिंग वाला गैडा याद रखना है। और मछली जुंगा पिठिया, जुंगा पिठिया मछली यहाँ कर याद रखना है, जो कि राजकीय मछली का दर्जा दिया जा चुका है। प्रमुख पर्यटक स्थल में देख लेते हैं। कामाख्या मंदिर यहाँ पर फेमस है। कौन सा मंदिर? कामाख्या मंदिर फेमस है। नवग्रह मंदिर फेमस है। गांधी मंडप, और इसके बाद काजीरंगा फेमस है। इसके बाद मानस भी यहाँ पर फेमस है, आपको विशेषकर याद रखना है। यहाँ के फर्स्ट सीएम आपको याद रखना। फर्स्ट सीएम कौन है? क्या नाम उनका? गोपीनाथ बोरदोई। गोपीनाथ बोरदोलोई यहाँ फर्स्ट सीएम है। और फर्स्ट अगर गवर्नर पूछेगा रॉबर्ट नील को आपको याद रखना। फर्स्ट गवर्नर यहाँ के कौन है? रॉबर्ट नील। तो इसके बाद अन्य जानकारी के संदर्भ में आपको बता देना चाहते हैं। यहाँ पर जैसे ये लोक नृत्य बता दिए, नदियां भी बता दिए। अगर प्रमुख अगर उद्यान आपसे पूछे तो उद्यान क्या क्या बता सकते हैं? उद्यान काजीरंगा। कौन सा उद्यान याद रखना है? काजीरंगा उद्यान याद रखना है आपको। मानस उद्यान याद रखना है। नामेरी उद्यान याद रखना है। इसके बाद ओरंग उद्यान याद रखना है। कौन सा? ओरंग। पटकोई और रायमोना, ये सारे उद्यान आपको विशेषकर याद रखने। कहां से संबंधित? असम से संबंधित। और भारत के संदर्भ में थोड़ा और समझ लीजिए आप। भारत के इस साइड में पाकिस्तान है, और भारत के अगर मैप में देखेंगे यहाँ पर नेपाल, अगर मैप ना पता तो जान सकते हैं। इसके बाद ये वाला हिस्सा आपका भूटान का है। और भारत के इस उत्तर साइड में कौन सा देश बसा है? चीन है। कौन सा? चीन है। और इधर वाला पोर्शन म्यांमार है। और भारत के नीचे एक छोटा सा देश है श्रीलंका। और उसके नीचे क्या है? उसके नीचे आप जाएंगे पूरा हिंद महासागर है। हिंद महासागर में इधर अरब सागर छाया हुआ है, इधर बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। अगर बंगाल की खाड़ी पूछेगा भारत का कौन सा यूटी बसा हुआ है, तो आपको अंडमान निकोबार विशेषकर याद रखना है। तो इस मैप से बनने वाले लगभग हर प्रकार के प्रश्न हम इस मैप के माध्यम से प्रोवाइड करा दिए। तो वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, इसी पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। व्यस्त रहे, मस्त रहे, आपका दिन शुभ हो।